उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, टाइटैनिक जो जहाज है यह कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज बताइएगा कब डूबा था। तो सही उत्तर आपका देखिए 1912 में देखिए टाइटैनिक जहाज डूबा था। याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे जो गहरा महासागर है यह कौन सा है? याद रखेंगे, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश है जो चांद पे पहुंचा था? यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के सवाल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। और यही सवाल आपके पेपर में देखिए भर भर के मिलेंगे साथियों आपके शिफ्ट में, यूपी होमगार्ड के जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, होमगार्ड का जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। तो इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिए, अंत तक लगाइएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। दुनिया में सबसे देखिए जो पहले कौन सा देश है जो चांद पे पहुंचा था? तो सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा फल है जो फलों का राजा कहलाता है? बताएंगे कौन सा फल है जो फलों का राजा कहलाता है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। देखिए जितने साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए मंदारिन यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स दिया गया है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल कराएं कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। अगर आप क्लास में देखिए पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव रखेंगे ताकि क्लास की हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना जानकारी आपके परीक्षा से मिलता रहे। यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की जानकारी आपको हमेशा आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। दुनिया का सबसे तेज ट्रेन किस देश में चलती है? बताएंगे दुनिया के सबसे जो तेज ट्रेन है किस देश में चलती है? तो सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। कहाँ पे? जापान में आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, जापान आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना पे ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सभी साथी दबा के लाइक कर देंगे सेशन को आप लोग। डेली आपको शाम के देखिए क्लास में जुड़ना है 7 बजे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। रिकेट्स देखिए आपका दिया गया है, रिकेट्स याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज जो प्रणाली है यह कब लागू हुआ? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज्य की जो कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिला और 1959 में याद रखेंगे, 1959 में हुआ है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 1959 हो जाएगा। बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। जिला भी देखिए आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा तो मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? तो मंगल आप सभी को याद रखना है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल पदों के लिए, देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है और इस पीडीएफ से आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आपको इस बार नौकरी लेना है
एक सीट अगर आपको पक्का करना है यूपी होमगार्ड में, ठीक है। इसमें देखिए आपका सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न आएगा पेपर में 100 क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको 80-90 नंबर अगर आपको लाना है तो जाकर आप लोगों का देखिए सिलेक्शन होगा पक्का, ठीक है साथियों। तो इसके लिए हम ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं जो आप लोगों को दिया जा रहा है, सभी को यह PDF ले लेना है। इसीलिए बहुत ही कम प्राइज आपके लिए रखे हुए हैं ताकि जितने लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, फॉर्म भरे हुए हैं यूपी होमगार्ड का, तो सभी के पास यह PDF होना चाहिए। इसमें देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स हो गया और साथ में देखिए अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का अलग से एक बुक मिलेगा जो आप लोगों का यूपी पुलिस के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो यह सभी देखिए मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यूपी होमगार्ड लिखकर आप भेज दीजिएगा। इस नंबर पे यूपी होमगार्ड लिखकर आप भेज देंगे। 599 रुपये का PDF अभी आपको ऑफ़र में देखिए मात्र 99 रुपये में दोस्तों दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफ़र देखिए ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जिनको अगर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा भी सिलेक्शन हो तो यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए देखिए मात्र 99 रुपये दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलेंगे हम लोग। बताइए मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे बसा था? आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे बसा था? तो याद रखेंगे आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु आपको याद रखना है, सिंधु आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना बताएंगे फ्रेंड्स कहाँ पे हुई थी? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अमेरिका देखिए आपका फ्रेंड्स दिए गए हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। एशिया आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगला सवाल है कि पंचशील जो समझौता है यह किन देशों के बीच हुआ था? बताएंगे पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी देखिए दिया गया, कौन सा? भारत और चीन आपको याद रखना है, भारत और चीन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देखिए गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सा देखिए गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया फ्रेंड्स बी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। अजंता गुफाएं बताइए कहाँ पर स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, वंदे मातरम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता यह किस युग से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता देखिए किस युग से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, देखिए कांस्य युग हो जाएगा आपका राइट आंसर, कांस्य युग आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो पहली रेलगाड़ी है यह कब चली थी? भारत में बताइएगा सबसे जो पहली रेलगाड़ी है यह कब चली थी? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। 1853 आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन यह किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन बताइएगा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखिए दोस्तों, वनों की रक्षा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वनों की रक्षा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है? इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि साथ में आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है, ताकि अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो साथ में क्लियर हो जाए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दोनों का, ठीक है, टेलीग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया, दोनों का देखिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो
तो जाइए आप लोग नीचे में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है साथियों, बी ऑप्शन। अगला सवाल करा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह देखिए कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया मंगल, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री यह कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री याद रखेंगे आप सभी, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यह कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? बताएंगे साथियों, लॉक करेंगे एग्जाम में। देखिए आपका दिया गया बी, कौन सा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिनेवा आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ताजमहल यह किसने देखिए बनाया था? ताजमहल आपको याद रखना है, यह किसने बनाया था? तो देखिए शाहजहां के द्वारा, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि हीराकुंड जो बांध है यह किस राज्य में है? हीराकुंड बांध आपको याद रखना है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे देखिए जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? पृथ्वी का देखिए सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन देखिए जितने लोग यहाँ पर बता रहे हैं, ए ऑप्शन अंटार्कटिका आप सभी को याद रखना है, ठीक है, अंटार्कटिका आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, किस धातु को पारा देखिए कहा जाता है? बताएंगे किस धातु को पारा कहते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सॉरी याद रखिएगा, मरकरी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में यह कितना समय लगता है? बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब है ऑप्शन देखिए, जितने लोग यहाँ पर बता रहे ए ऑप्शन लॉक करेंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो चलिए आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बेंगलोर आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है कब हुआ था? देखिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन बी देखिए दिया गया आपका 1942। आगे देखिए, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ पर है? तो कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ पे है जी? ब्रिटेन आप सभी को याद रखना है। चलिए जितने लोग क्लास में पहली बार हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड से हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी को मिलता रहे। गुरु नानक का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? बताइए, गुरु नानक का जन्म बताएंगे कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी होगा, कौन सा? तलवंडी आप सभी को याद रखना है, तलवंडी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताएंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का देखिए राइट हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 25 आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखेंगे आप लोग, कैनबरा हो जाए, कहाँ पे? कैनबरा आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। एक सींग वाला गेंडा आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखना है, यह कब मनाते हैं? तो 5 जून को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आईसीसी का देखिए जो पूरा नाम है यह क्या है? तो इसका आंसर आपको देखिए कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। और आगे देखिएगा, एवरेस्ट पर्वत पर सबसे जो पहले कौन पहुंचा था? एवरेस्ट पर्वत पर, तो याद रखेंगे आप सभी जितने लोग यहाँ पर देखिए आंसर कर रहे हैं। राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बताइए, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब राज्य को देखिए कहा जाता है अन्न भंडार। अगला सवाल है कि इंटरनेट का आविष्कार यह किसने किया?
इंटरनेट का आविष्कार बताएंगे किसने किया था, तो सही जवाब है बी ऑप्शन। याद रखेंगे टिम बर्नर्स ली, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो समझिएगा आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और ध्यान दीजिएगा इसका जो स्थापना है 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे 1935 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है जी, तो बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या करा है कि भारतीय संसद के 2 सदन यह कौन सा है, बताएंगे। भारतीय सदन में कौन सा, देखिए 2 सदन है संसद में। तो याद रखेंगे एक होता है आपका लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। यानी कि देखिए आपका दिया गया ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इस बार यूपी होमगार्ड परीक्षा अगर आपको पास करना है तो, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है, तो याद रखेंगे सूर्य का सबसे दूर है, यह देखिए दिया गया आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, वरुण आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है, सावित्री बाई फुले आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि शेरे पंजाब के नाम से बताइए किसे जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह किसकी आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग महात्मा गांधी। देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, महात्मा गांधी का था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक देखिए कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोसी को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि कौन सा राज्य है जो चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा राज्य है जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन असम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह यह कौन सा था। भारत का देखिए पहला जो उपग्रह है यह कौन सा था, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखिए लगातार यहाँ से बार बार आ रहे हैं आपके यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड परीक्षा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी देखिए दिया गया। ठीक है, और यह सभी परीक्षा के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल हो गया जो आपका नई भर्ती आया है, फॉर्म अप्लाई सभी को करना है। ठीक है, परीक्षा आपका इस एग्ज़ाम के टाइम में होगा आपका। और कौन सा देखिए विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो विटामिन डी देखिए सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगला सवाल है कि लाल किला यह कहाँ स्थित है, बताइए लाल किला देखिए कहाँ पे है जी, तो आप सभी को याद होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है किस खेल में LBW शब्द का प्रयोग होता है। LBW शब्द का प्रयोग बताइएगा किस में होता है, तो राइट आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। कौन सा, क्रिकेट आपका देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन में। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF नहीं लिए हैं तो यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। जितने लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी होमगार्ड परीक्षा देने वाले हैं, यूपी होमगार्ड में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह PDF आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको मिल जाएगा। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसमें आपका देखिए हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK हो गया, करंट अफेयर्स 6 महीने का मिलेगा। साथ में अलग से एक आपको रीजनिंग का बुक मिलेगा
जो यह बुक आप लोग देखिए यूपी पुलिस में पूरा फुल में फुल आप लोग रीजनिंग में नंबर लेकर आइएगा, ठीक है, इस पीडीएफ से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह जो पीडीएफ ब्रह्मास्त्र सीरीज है यूपी होमगार्ड के लिए है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ऑफर अभी मिल रहा है आप लोगों को, 599 का पीडीएफ है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपका देखिए यह पीडीएफ 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 99 रुपये में आपको पीडीएफ मिल रहा है। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, यूपी होमगार्ड लिखकर आप भेज दीजिएगा इस नंबर पे, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इस तरह का एक पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग अगर लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए यूपी होमगार्ड में, तो यह पीडीएफ आपको लेना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सिलेक्शन के लिए देखिए मात्र 99 कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल करा है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो सही उत्तर याद रखेंगे, ए ऑप्शन लॉक करेंगे, इंदिरा गांधी आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है यह कितना है, तो सही जवाब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि किस देश में सबसे पहले कागज बनाया था। बताइए किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चीन आप लोग याद रखिएगा। देखिए ऑक्सीजन की जो खोज है यह किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज आपको याद रखना है किसने की थी, तो ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है जी। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना दिवस बताइए कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस आपको याद रखना है, यह कब मनाते हैं, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 4 दिसंबर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। बताएंगे किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा देखिए कहा जाता है, तो ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे तेज देखिए सी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का सिर देखिए कहा जाता है। बताएंगे भारत के किस राज्य को पूर्व का सिर देखिए कहा जाता है, तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन उड़ीसा को कहते हैं। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे भारत की देखिए जो पहली महिला यह मुख्यमंत्री कौन थी। आंसर करेंगे आप लोग, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह कौन थी, तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सा यंत्र है, देखिए कौन सा देखिए यंत्र है भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है, कौन सा यंत्र है भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ आपको याद रखना है जी, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध याद रखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, टिहरी बांध आपको याद रखना है। आगे देखेंगे आईआईटी का देखिए पूर्व जो रूप है, देखिए आईआईटी का पूर्व रूप जो है क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया साथियों राइट आंसर। देखिए क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, डेली क्लास में आपको जुड़ना है जी, ठीक है। अगर आपको इस बार यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो किस तिथि को बाल दिवस देखिए मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, जितने लोग यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बता रहे राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सही आंसर आपका देखिए बी हो जाए, कौन सा, सुकुमार सेन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि शून्य की जो खोज है यह किसने की थी। शून्य का खोज आपको याद रखना है कि यह किसने की, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाए, सॉरी आर्यभट्ट के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि ब्लैक होल शब्द जो है यह किसने दिया था।
बताएंगे ब्लैक होल जो शब्द है यह किसने दिया था, तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे, जॉन मिशेल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताएंगे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा देखिए ग्रह है जो अपनी सुंदर रिंग्स छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी शनि। देखिए आपका उत्तर दिया गया है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है यह कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइएगा कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, कौन सा, तो त्वचा आप लोग याद रखिएगा। त्वचा देखिए आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा यह कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चेरापूंजी आपको याद रखना है। देखो वेदों की जो संख्या है यह कितना है, चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदों की संख्या कितना है। तो सभी को याद रखना पे सी ऑप्शन, जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह देखिए कहलाता है, तो याद रखेंगे कौन सा ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है, तो याद रखिएगा आप लोग लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र को याद रखिएगा। और अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो सभी को याद रखना है ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है जी, 3 आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, बताइएगा जो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया है 1942 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1942 आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए आर्य समाज की जो स्थापना है यह किसने की, तो ऑप्शन सी देखिए आपका दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है पंचतंत्र के लेखक यह कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक आपको याद रखना है कौन है। सही उत्तर आपका देखिए विष्णु शर्मा, यानी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथी क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए इससे और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको करा पाएँ। आप लोगों को परीक्षा में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा आपको हेल्प मिलेगा। मायोपिया देखिए किससे संबंधित रोग होता है, मायोपिया आँख से होता है, किससे, तो आँखों से होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि द हिंदू अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है, बताइए द हिंदू अखबार याद रखिएगा अंग्रेजी यहाँ पर देखिए दिया गया है जी ऑप्शन बी, पी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन दिल्ली और आगरा आपको याद रखना है। ठीक है, दिल्ली और आगरा आपको याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम आपको कवर कराएंगे। तो डेली देखिए आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यह कहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आप सभी सी ऑप्शन लॉक करेंगे, लखनऊ में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, और हाँ आज की क्लास में देखिए 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है साथियों, 20 क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा ईमानदारी से और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं 20 सवाल। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए काकोरी जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर देखिए आपका ए में दिया गया 1925 में, याद रखेंगे। जो काकोरी कांड है यह हुआ 1925 में। उसके बाद देखेंगे काकोरी कांड उत्तर प्रदेश की किस जिले से यह संबंधित है, बताइए काकोरी जो कांड है उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह संबंधित है, तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन लखनऊ देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा देखिए शहर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करें, कौन सा होगा, मुरादाबाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिए गए हैं। अगला सवाल है कि सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। पेपर में सवाल देखिए इस क्लास से भर भर के मिलेंगे आप लोगों को, तो यह सारे क्वेश्चन जितना भी कराएंगे क्लास के पूरा क्वेश्चन रटा मार लीजिएगा, ठीक है साथियों। याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया आपका देखिए राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भदोही किस उद्योग के लिए जाना जाता है। और आगे चलने से पहले आप सभी के पास देखिए ब्रह्मास्त्र जो पीडीएफ है यह होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नोट्स आपके पास होना चाहिए, जो आप लोगों को अभी देखिए ऑफर में दिया जा रहा है बहुत ही कम प्राइस में साथियों, ठीक है। मात्र देखिए 99 में यह पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें देखिए आपका जीके जीएस हो गया, ठीक है। यूपी होम गार्ड के लिए पूरा आप लोग जो है इस बार 80 से 90 नंबर आप लोग देखिए परीक्षा में, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है ताकि सभी के पास हो जाए। यह पीडीएफ देखिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, यूपी होम गार्ड पदों के लिए है जो आपका नई भर्ती है, यूपी होम गार्ड के लिए और यूपी कांस्टेबल पदों के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे, इस नंबर पर देखिए आप जिस भी परीक्षा की अगर लेना चाहते हैं, यूपी देखिए यूपी पुलिस का हो गया और यूपी होम गार्ड का हो गया, ठीक है साथियों। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, होम गार्ड का अगर आपको लेना है पीडीएफ तो होम गार्ड का मिल जाएगा और कांस्टेबल पदों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, इसमें देखिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए आप लोगों का रीजनिंग का बुक हो गया साथियों, अलग से मिलेगा, ठीक है। और 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी आपको दिया जा रहा है। यह सभी कुछ मटेरियल देखिए आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। अभी ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र यह ख़त्म हो सकता है। मात्र देखिए 99 रुपये में यह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इस पीडीएफ से अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बार एक सीट आप लोग पक्का कर लीजिएगा यूपी होम गार्ड में, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए पीडीएफ आपका है, इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है यूपी होम गार्ड लिख करके, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, आप सभी आंसर करेंगे भदोही किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो भदोही है यह जाना जाता है कालीन के लिए, ठीक है। कालीन आपका देखिए बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पहला महिला विश्वविद्यालय है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन देखिए दिया गया, झांसी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है। चलिए बताएंगे। ऑफ़र देखिए बहुत कम टाइम के लिए है, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है, तो इसीलिए जिनको अगर लेना है इस बार सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को रखा गया है, ताकि इसलिए सभी के पास पीडीएफ हो जाए और अच्छे से आप लोग बस तैयारी करके पूरा पीडीएफ पढ़कर और एग्ज़ाम में चले जाइएगा साथियों। पेपर में सवाल देखिए इसी पीडीएफ से आपको भर भर के मिलेंगे, पूरा फुल में फुल रीजनिंग आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और जो आपका होम गार्ड के लिए सामान्य ज्ञान का जो 100 प्रश्न आएगा पेपर में, यहाँ से आप लोग 80 से 90 नंबर आप लोग इस पीडीएफ से कर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ इसमें आपका इम्पोर्टेंट कवर किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई महिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है, तो याद रखेंगे झांसी देखिए आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो अधिक साक्षर जिला है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो अधिक साक्षर जिला है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बुंदेलखंड की जो प्रमुख नदी है यह कौन सी है। बुंदेलखंड की जो प्रमुख नदी है यह कौन सी है, तो साथियों डी को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो छोटी काशी कहलाती है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का देखिए कौन सा नगर है जो छोटी काशी कहलाती है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, वाराणसी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि देवबंद किस जिले से यह संबंधित है। तो देवबंद देखिए किस जिले से यह संबंधित है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में, सहारनपुर आप लोग याद रखना है, ठीक है साथियों। कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से आप लोग कितना सवाल आज की क्लास में आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है।
और दारुल उलूम देवबंद की जो स्थापना है यह कब हुई थी। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो याद रखिएगा आप लोग। सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। 1885 देखिए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो पहला स्मार्ट सिटी है यह कौन सा बना था। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पहला स्मार्ट सिटी है यह कौन सा बना था, तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, वाराणसी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो सरयू नदी का जो उद्गम कहाँ से मिलता है। सरयू नदी का जो उद्गम है कहाँ से मिलता है, नेपाल से, उत्तराखंड, हिमाचल या बिहार से। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका ए में दिया गया, कहाँ से, नेपाल आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है यह कौन सा है। कम टाइम में अगर आपको अच्छा रिवीजन करना है, अच्छा तैयारी करना है तो डेली आपको देखिए क्लास में जुड़ना है शाम को 7 बजे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का देखिए कौन सा शहर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पनकी ताप विद्युत ग्रह जो है यह कहाँ स्थित है। पनकी देखिए जो ताप विद्युत ग्रह है यह कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। कानपुर देखिए आपको याद रखना है साथियों, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है यह कहाँ पे है। तो यह सवाल आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यह कहाँ पे है जी, तो ऑप्शन लखनऊ देखिए आपका बी में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि ताजमहल बताइएगा यह किस शहर में है। तो ताजमहल देखिए आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगरा में। कहाँ पे है, आगरा में। आगे देखेंगे यह सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सी है। बताइए उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सी है, तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, हिंदी आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी साथी क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो साथियों कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो भी आपके परीक्षा से जुड़ी जानकारी आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको सूचना मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो चैनल से आप लोग जुड़ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की किस शहर से होकर बहती है। देखिए सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो गंगा नदी है यह कितना राज्य से होकर बहता है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 राज्य से होकर के यह बहता है, ठीक है, बहती है। और यहाँ पर समझिएगा तो गंगा नदी जो है समझिएगा उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और देखिए झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यह सभी राज्य से होकर बहता है, कितना, 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है। जितना हम आपको बता रहे दोस्तों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल देखिए यहाँ से ना भर भर के आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे देखिए राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है, बताइएगा राम जन्मभूमि कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर याद रखेंगे, बी ऑप्शन अयोध्या आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यह कहाँ है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रयागराज आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा यहाँ पे, समझेंगे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है जी, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला आपको याद रखना है, कहाँ पे लगता है, देखिए प्रयागराज में आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा शहर है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का देखिए जो सबसे बड़ा शहर है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे, कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लखनऊ देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा किस नदी के किनारे बसा है जी, सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। जितने साथी यहाँ पर देखिए गोमती बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या करा है
कि मथुरा देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, समझेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह क्या कहलाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह कौन सा है। तो देखिए सी में आपका दिया गया, यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी के पास पीडीएफ होना चाहिए, जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है, यूपी होमगार्ड के लिए है। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर आप लोग लेकर तैयारी कीजिए अच्छे से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है यह कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के किस आधार पर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश किस आधार पर है, क्षेत्रफल के, जनसंख्या के, या खेती का। तो याद रखिएगा आप लोग, जनसंख्या के मामले में देखिए सबसे बड़ा है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है यह कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे। 1950 देखिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पुराना नाम है यह क्या था। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पुराना नाम है यह क्या था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, संयुक्त प्रांत आपको याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए दिया गया साथियों, काशी के नाम से देखिए यहाँ पर जाना जाता है। आगे देखेंगे अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन डी देखिए दिया गया, कौन सा, सरयू नदी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जिलों की जो संख्या है ये देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। और यह देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो आपके पास होना चाहिए। जितने लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। यह पीडीएफ आप लोगों का देखिए सिलेक्शन दिलाएगा और मात्र देखिए कम प्राइस में दिया जा रहा 99 रुपये में। दोस्तों इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, ठीक है। इस पीडीएफ से पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। आगे देखिए, चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख फसल है यह कौन सी है। तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर है बी ऑप्शन, कौन सा, तो बी को लॉक करेंगे, गेहूं आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है उत्पादन बहुत अधिक होता है, यह देखिए कौन सा, यहाँ पे बताना है कि सही या गलत कथन यहाँ पर देखिए आपको बताना है कमेंट करके। अगला सवाल है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। आगरा जो है यह किस नदी के किनारे है। तो यमुना आपको याद रखना है, ठीक है, यमुना आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे देखिए जो अधिक बोली जाने वाली भाषा है यह कौन सी है। तो सही जवाब हिंदी, हिंदी आपको याद रखना है। चलिए चित्रकूट किस क्षेत्र में है। तो चित्रकूट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है बुंदेलखंड में आपको याद रखना है, ठीक है, बुंदेलखंड आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कानपुर ताजमहल देखिए किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल देखिए यमुना नदी के किनारे है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से यह कौन सा राज्य होगा। देखिए राजस्थान है, कौन सा, तो राजस्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। और जनसंख्या में हो जाएगा यूपी आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है यह राजस्थान से हुआ है। और कब हुआ, तो 1959 में हुआ, याद रखिएगा आप लोग। नगौर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था। तो याद रखेंगे आप सभी, यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं।
तो बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत का प्रथम देखिए जो नागरिक है यह कौन होता है। भारत का देखिए जो प्रथम नागरिक हैं यह कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, यह सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, पानी का देखिए जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है, तो पानी का देखिए जो रासायनिक सूत्र होगा ना, याद रखिएगा H2O होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि काजीरंगा देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, एक सींग वाले गेंडा यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, सभी को याद रखना है। ठीक है, कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो सबसे देखिए जो बड़ा महाद्वीप है ना, याद रखेंगे एशिया हो जाए। कौन सा, एशिया, आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आप लोगों का भर्ती है इस भर्ती से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना की जानकारी आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। भारत का सबसे जो बड़ा मंदिर है यह कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन बी में। अगला सवाल है कि संसद का देखिए जो उच्च सदन होता है यह कौन सा होता है, संसद का देखिए जो उच्च सदन होगा यह कौन सा होता है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। राज्यसभा आपको याद रखना है। अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो सही उत्तर याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, मंगल देखिए आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है यह क्या कहलाता है, भारत का राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म आपको याद रखना है पोरबंदर में हुआ। कहाँ पे, पोरबंदर, ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है। तो आप सभी लोग जरूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यह सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए यह क्लास के क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत में देखिए कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं, भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन देखिए डी में आपका दिया गया है साथियों, राष्ट्रपति तय करते हैं। उसके बाद देखेंगे दुनिया का सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है, तो सबसे लंबी देखिए आपका दिया गया नील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत में जो आपातकाल है किस आर्टिकल में आता है, भारत में जो देखिए आपातकाल है यह किस अनुच्छेद में है, तो सही जवाब है 352 में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 352 आपका देखिए ए में दिया गया है साथियों, राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस धातु को लोहा, देखिए यहाँ पे लोहा कहा जाता है, किस धातु को कहते हैं, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा, यह सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ जो है कितने वर्षों में लगता है, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, और देश की देखिए देश की जो राजधानी कौन सी निर्धारित करता है, तो सही जवाब है संसद, यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जो गान है यह किसने लिखा, भारत का देखिए जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार किस शहर से देखिए दिया गया है, जो नोबेल पुरस्कार है किस शहर में देखिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, सी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है यह कौन सा है, और आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप लोगों का अभी ऑफर में दिया जा रहा है। यह पीडीएफ देखिए आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, इसमें देखिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिलेगा जो कि फ्री में आप लोगों का है अलग से। और देखिए इसमें आप लोगों का 6 मंथ का करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा,
सारा मटेरियल देखिए आप लोगों को मात्र 99 में यह दिया जा रहा है। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जो साथी अगर लेना चाहते हैं, इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो देखिए मात्र 99 कुछ नहीं है सिलेक्शन के लिए दोस्तों, 99 रुपया कुछ नहीं है सिलेक्शन के लिए। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। एक क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि पृथ्वी का देखिए जो उपग्रह है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है चंद्रमा। कौन सा होगा, देखिए चंद्रमा आपका देखिए साथियों दिया गया है जी। अगला सवाल है कि हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है यह कौन सा है। चलिए बताइएगा, आप लोग सभी को आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए गीता आपका देखिए दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। सत्यमेव जयते बताइए कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। जो आपका दिया गया है उपनिषद देखिए मुंडक उपनिषद। अगला सवाल क्या कराएं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत में कुल जो राज्य है यह 28 है, ठीक है। ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कराएं कि भारत का देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किसका प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है किसका प्रतीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। शांति, बल और समृद्धि आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष यह कौन होते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एक चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे साथियों, भर भर के आपके पेपर में। प्रीवियस ईयर का पूरा यह निचोड़ क्लास है, ध्यान से देखिएगा। दुनिया का सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है। देखिए सहारा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा सहारा। अगला सवाल है कि भारत में जो सांसद है कहाँ स्थित है। भारत में देखिए जो सांसद है कहाँ पे है, तो दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे देखिए तेज जानवर कौन सा है। तो चीता आपको याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भारत का देखिए जो राष्ट्रीय जल जानवर है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए यहाँ पे ऑप्शन, जितने लोग बता रहे ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। डॉल्फिन आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, समझिएगा आप लोग। देखिए बक्सर किस नदी के किनारे बसा है। तो बक्सर आपको याद रखना है यह किस नदी के किनारे है। तो जितने लोग यहाँ पर देखिए ए बता रहे गंगा आपको याद रखना है, ठीक है। इसका विस्तार आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 2525 किलोमीटर। अगला सवाल है कि इंसान देखिए किस गैस को सांस में लेता है। तो आप सभी लोग देखिए अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। O2 यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा आप लोग 5 जून को देखिए मनाया जाता है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान देंगे, भारत में रेल सेवा कब शुरू किया गया। भारत में जो रेल सेवा है यह कब शुरू किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में देखिए डायरेक्ट मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 1853। अगला सवाल है कि एसबीआई का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है। तो एसबीआई का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। मुंबई में आपको याद रखना है। किस राज्य को 7 वाहनों के नाम से जाना जाता है। बताइए किस राज्य को 7 वाहनों के नाम से जानते हैं। तो उत्तर पूर्व आप लोग याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए दुनिया का देखिए सबसे जो ऊंचा पर्वत होगा यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। जिसका ऊंचाई कितना है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब कर पाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत की जो सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है।
भारत की सबसे जो लंबी नदी है यह देखिए गंगा आपका दिया गया है, तो गंगा आपको याद रखना है। और मच्छरों से देखिए कौन सा बीमारी होता है, तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, डेंगू। अगला सवाल है, विश्व का सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा होगा, तो याद रखेंगे रूस हो जाए, कौन सा, रूस आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। भारत का देखिए जो राष्ट्रपिता यह किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को आप लोग याद रखेंगे साथियों, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, बताइएगा दूध में देखिए कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सी, कौन सा, तो सी देखिए नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ए ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, क्लास के जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। और जितने लोग इस वीडियो, ऑप्शन डी देखिए हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज या गाजियाबाद, तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है गाजियाबाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल आपको याद रखना है किस नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर याद रखेंगे यमुना, देखिए फ्रेंड्स आपका बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा, ईमानदारी से आपको बताना है कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही करेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो छोटी जिला है यह कौन सी है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स, ए ऑप्शन लॉक करेंगे, ए ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर है जी। सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करके और प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं ताकि आप सभी का यहाँ से ज़्यादा आपको हेल्प मिले और पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। इस बार अगर आपको परीक्षा जो है पास करना है तो ध्यान से देखिए इस क्लास की पूरा क्वेश्चन। देखिए काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यह किस शहर में है, काशी विश्वनाथ मंदिर आपको याद रखना है किस शहर में है, तो याद रखेंगे वाराणसी। कहाँ पे, वाराणसी देखिए फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है, राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है, तो सही आंसर याद रखेंगे अयोध्या, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए मथुरा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यमुना नदी, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में यह कितने मंडल हैं, तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए 18 मंडल आपको याद रखना है। और पूरा देखिए यहाँ पे जो जिलों की संख्या है यह कितना है, कमेंट करके बताइए आप सभी जल्दी से। उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है यह कुल कितने ज़िले हैं, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। एक बार देखते हैं किनका आंसर बिल्कुल राइट आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा नगर है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा नगर है यह कौन सा है, तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे कानपुर हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है, जो गोमती नदी है यह किस शहर से होकर बहती है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। 16 नंबर देखिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। लखनऊ देखिए आपका उत्तर होगा राइट, ठीक है, लखनऊ याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही जवाब है रामगंगा, आपको याद रखना है, रामगंगा देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में है, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके नज़र आएंगे और आपको देखिए जल्दी से आंसर कर देना है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। और आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने यूपी होमगार्ड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए।
अगर आपको इस बार नौकरी लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है इस बार, तो यह पीडीएफ देखिए आप सभी के पास होना चाहिए। जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है अभी आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में देखिए दिया जा रहा है। जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, और जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और अलग से देखिए एक आपको रीजनिंग का बुक मिलेगा। ठीक है, अलग से एक आप लोग का रीजनिंग का बुक मिल जाएगा, और यह देखिए ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, यूपी होमगार्ड परीक्षा निकालना है आप लोगों को, ठीक है, और सपना है वर्दी लेने का यूपी पुलिस के लिए, तो यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, यूपी होमगार्ड लिखकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है साथियों, यूपी होमगार्ड लिखकर इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप सभी साथी। तो देखिए सिलेक्शन के लिए 99 दोस्तों कुछ नहीं है। यह पीडीएफ का देखिए जो प्राइस है 599 है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो यह पीडीएफ आप लोगों का देखिए मात्र 99 रुपये में आपको यह पीडीएफ अभी मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफ़र यह ख़त्म हो सकता है, इसीलिए जल्दी करेंगे आप लोग। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ध्यान देंगे। जिनको अगर लेना है उन्हीं साथी लोग इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, और आपको तुरंत जो है पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि इलाहाबाद का जो नाम है, नया नाम क्या है। ध्यान देंगे, इलाहाबाद का देखिए जो नया नाम है यह क्या है। तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, अगर आपको देखिए परीक्षा में 80-90 अगर आपको स्कोर करना है, आप सभी को पता होगा कि कितना फॉर्म भरा गया है। ठीक है, कितना इस बार फॉर्म भरा गया है, तो इसीलिए आप सभी के देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी को लेना है। और इसमें देखिए प्रीवियस ईयर हो गया, पीवाई क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिससे पढ़कर आप लोग इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 99 में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर है। ध्यान देंगे, यह सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स सी ऑप्शन में, तो सी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह कौन सा है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सरयू नदी किस नदी के, सरयू जो नदी है यह किस नगर के पास बहती है। तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में, ऑप्शन नंबर अयोध्या, और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा देखिए यूपी जीके है, और यहाँ से सवाल बार बार आपके परीक्षा में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपको याद रखना है कौन सा है, तो हॉकी होगा राइट आंसर, बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि नोएडा किस जिले में स्थित है। तो नोएडा आपको याद रखना है किस जिले में है, गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कुंभ मेला किस नगर में यह लगता है। कुंभ जो मेला है किस नगर में लगता है, तो सही उत्तर याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा है जी, तो सही उत्तर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करें। कौन सा, सी ऑप्शन देखिए दिया गया साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चित्रकूट देखिए किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए, चित्रकूट आपको याद रखना है, यह किस नदी के, चलिए बताएंगे आप सभी। चित्रकूट देखिए किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो कितना संख्या है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो संख्या है यह कितना है। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, और लगातार आपकी
यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल बार बार देखिए पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, चाहे वीडियो क्यों ना दोबारा देखना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सवाल याद कर लेना है। कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के लिए नंबर आपको दे दिया गया है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके और पूरा पीडीएफ आपको लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल है कि वाराणसी किस नदी के तट पर देखिए बसा हुआ है? वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सही आंसर देखिए आपका सी होगा, गंगा आपको याद रखना है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है और 5 राज्यों से यह बहती है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा के सीटें हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा के सीटें हैं? तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे। सही उत्तर आपका देखिए 80 सीट है। कितना? 80 देखिए आपका सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सारनाथ देखिए कहाँ पर है जी? आंसर कीजिए, क्लास को अंत तक देखिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं, चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारनाथ बताइए कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ याद रखिएगा, यह कहाँ पर है? सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन लॉक करेंगे, वाराणसी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सहारनपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो गर्म क्षेत्र है यह कौन सा देखिए माना जाता है? उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए गर्म क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। बुंदेलखंड आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? झांसी, ललितपुर, बांदा, ये जो बांदा हो गया या गोरखपुर हो गया। तो याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है गोरखपुर। आप लोग देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या या कितना है? जैसे कि पहले ही हम आपको बताए थे कि कमेंट करके बताइए आप लोग, और सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यह सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी हर एक एग्ज़ाम के लिए। यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, ठीक है, यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यह राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस जिले से था? चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आपको याद रखना है किस जिले से था? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, जौनपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बलिया किस नदी के किनारे स्थित है? बलिया देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, गंगा नदी के किनारे देखिए स्थित है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो चीनी है मिले किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर प्रदेश में देखिए जो सबसे जो अधिक चीनी मिल है यह किस क्षेत्र में है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो सही उत्तर याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, बरगद आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए लोक नृत्य यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, कथक आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद के द्वारा? तो सही उत्तर याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा याद रखिएगा।
सी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा है, सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल हो गया और व्हाट्सअप हो गया, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाइए और आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि हर एक एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं का होता है। किसका? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर जितने साथी बता रहे हैं सी ऑप्शन, गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना के बाद हो गया गेहूं। ठीक है, पहले हो गया आपका गन्ना, उसके बाद देखिए गेहूं हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय गीत है यह किसने लिखा? उत्तर प्रदेश का देखिए राजकीय जो गीत है यह किसने लिखा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि हाथरस किस मंडल में है? बताएंगे हाथरस जो है यह किस मंडल में है? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर। सही जवाब याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे, अलीगढ़ आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है यह कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताइएगा? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर हो जाए। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर आप लोग याद रखिएगा साथियों, डी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, 48 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रयागराज किस नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज किस नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गंगा यमुना आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो चंबल नदी है यह किस जिले से होकर बहती है? तो चंबल नदी आपको याद रखना है। उपयुक्त तो सभी देखिए यहाँ पर दिया गया, आगरा, इटावा और जलौन हो गया, यह सभी देखिए आपको याद रखना है। चलिए देखिए 50 नंबर सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यह क्या है? तो इसका आंसर देखिए आपको कमेंट करना है और देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं जवाब। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा और यह PDF सभी के पास होना चाहिए। अभी आपको देखिए ऑफर में मिल रहा है। ठीक है, 599 का PDF है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में आप लोगों को यह PDF मिल रहा है, जिसमें यूपी होमगार्ड का जो सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न इस PDF से आप लोग देखिए तैयारी कीजिए। पूरा परीक्षा में देखिए आप लोग 80-90 नंबर आप लोग स्कोर कीजिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है साथियों, इसमें पूरा का पूरा देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट हो गया, सारा कुछ आप लोग का इंक्लूड किया गया है और आपको यह दिया जा रहा है ऑफर में मात्र 99 में। तो चलिए आप सभी को इस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप मैसेज करना है, जो भी साथी अगर लेना को पता होना चाहिए। ठीक है, और अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह लगभग में बताना है कि कितना है? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह कितना है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए 2.40। चलिए बताएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देखिए जो क्षेत्रफल है यह लगभग में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी में देखिए दिया गया 2.43 लाख वर्ग किलोमीटर आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, 2.43 लाख आपको याद रखना है, यह सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है यह कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सा है? उर्दू होगा, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत होगा? तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह कब हुआ था? तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। यह क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा और यूपी पुलिस के लिए देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, यह दोनों परीक्षा के लिए आप लोगों का सफिशिएंट रामबाण है, जो कि पेपर में सवाल देखिए सबसे ज़्यादा इस क्लास से पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यह कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सही जवाब है सारस, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? बताएंगे। 8 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कमल होगा आपका राइट आंसर। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको याद रखना है पीपल। यहाँ पर देखिए जितने साथी आंसर कर रहे हैं पीपल, यहाँ पर देखिए आपका। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? और साथ में देखिए आपको प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट करना है, ताकि प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डाउट मन में होगा आपके तो यह साथ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है जी। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने मंडल हैं? सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा और 20 क्वेश्चन देखिए आपको आंसर करना है आज की क्लास में सही सही। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 18 मंडल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए ए होगा राइट आंसर, गंगा। आप सभी को याद रखना है और ध्यान दीजिएगा गंगा जो है यह 5 राज्य से, कितना? तो 5 राज्य से होकर बहती है। जैसे में देखिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। या देखिए पूरे भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में इसका कितना देखिए विस्तार है, तो याद रखेंगे विस्तार देखिए आपका दिया गया है 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? जनसंख्या के आधार पे देखिए पूछा गया है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शहर देखिए आपका जनसंख्या के आधार पे सबसे जो बड़ा शहर होगा ना, आगरा देखिए दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल आपको पता होगा कि आगरा में है। और देखिए इसका जो किसने देखिए बनाया था यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है यह किसने कराया था? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ेंगे। अकबर के द्वारा देखिए कराया गया है, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि कुंभ मेला यह कितने वर्षों के बाद लगता है और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा यह कहाँ पर लगता है जी? तो प्रयागराज में लगता है। और कितने सालों बाद? तो कमेंट करके आप लोग जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कराए। और आगे चलने से पहले आप सभी के लिए देखिए ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं, जो आपका देखिए इसमें सामान्य ज्ञान जो आपका पेपर में सवाल आएंगे 100 क्वेश्चन। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, यूपी होमगार्ड परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो यह सभी लोगों के पास PDF होना चाहिए, जो अभी आपको देखिए ऑफर में दिया जा रहा है। देखिए इस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में रीजनिंग का बुक अलग से मिलेगा। और यह देखिए आप लोगों का पूरा जो है प्रीवियस ईयर हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेंगे साथियों इस PDF से आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो देखिए यह PDF आप लोगों के पास होना चाहिए। इसीलिए प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, मात्र 99 रुपया। ठीक है, 599 का PDF अभी आप लीजिएगा तो 99 रुपये में आपको मिलेगा। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, यूपी होमगार्ड लेकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जिनको अगर लेना है तो जल्दी करेंगे, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आगे देखेंगे, अगर आप लोगों का सपना है इस बार यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस जो आप लोग का वर्दी है पाने का, तो देखिए मात्र देखिए दोस्तों यह आप लोगों का सपना साकार होगा। और देखिए यह मात्र 99 में। ठीक
ठीक है। तो इसीलिए ऑफर अभी आप लोगों का मिला हुआ है, जल्दी से सभी के पास यह PDF होना चाहिए, फिर आप लोगों को बाद में यह PDF नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो राम देखिए जन्मभूमि कहाँ स्थित है, राम जन्मभूमि कहाँ पर है जी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए अयोध्या होगा, कहाँ पे? अयोध्या आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला सवाल का है कि मथुरा किस देवता की जन्मभूमि यह मानी जाती है? तो मथुरा आपको याद रखना है किस देवता की, सही जवाब है कृष्ण जी का, ठीक है, कृष्ण जी का आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। और यह देखिए क्लास जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन, यही सवाल आप लोगों का यूपी पुलिस में मिलेगा और यूपी होमगार्ड में मिलेगा, तो इसीलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। हो सके तो पूरा का पूरा सवाल को कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे क्यों ना वीडियो को दोबारा देखना पड़े, लेकिन ज़रूर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री यह कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर आपका देखिए ए होगा, सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है यह कुल कितना है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितना है जी? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन 80 देखिए आपका होगा राइट आंसर, ठीक है, 80 आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीट कितना है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल सीट की जो संख्या है यह कितना है? देखिए 403 होगा, कितना? 403 आप सभी को याद रखना है, यह सवाल बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है जी? चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? तो सही को याद रखना है सभी लोगों को, ठीक है। जितने साथी लखीमपुर खीरी बता रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक कर देंगे, बहुत मेहनत के साथ यह पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इसीलिए जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम आपके लिए रोज़ाना शाम को 7 बजे क्लास लेकर आते हैं, तो क्लास में आप लोग डेली जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसी चैनल पर आपको जुड़ना है शाम को 7 बजे को। देखो काकोरी जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड देखिए किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर आपका देखिए 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में आप लोग याद रखेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आप लोग याद रखिएगा कहाँ से है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बताइएगा किसने की थी? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे जी, पंडित मदन मोहन मालवीय आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि विंध्यावासिनी मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में, प्रयागराज में? तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, मिर्ज़ापुर आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि रिहंद जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा, रिहंद जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो जितने लोग देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर सही से करना है आप लोगों का। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक आपको बताना है जी, ठीक है। कथक देखिए दिया गया आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, कथक देखिए उत्तर प्रदेश से होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बनारसी जो साड़ी है किस शहर में प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी देखिएगा तो यह किस शहर में प्रसिद्ध है? सही आंसर याद रखेंगे वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में आप लोग याद रखेंगे। और चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर देखिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, कानपुर आपको याद रखना है। और देखिए पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो शहर है यह कौन सा है? पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो शहर है
यह कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन लॉक करेंगे। मुरादाबाद आपको याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध जो शहर है यह कौन सा आता है? बताएंगे लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा आता है? तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन लॉक करेंगे। सहारनपुर आपको याद रखना है, सहारनपुर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल क्या करा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जी? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। भदोही आपको याद रखना है, यह सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, अंत तक देखेंगे जो साथी क्लास को, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट को पक्का करना है तो इस क्लास के अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित जो चित्रकूट है यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका देखिए सी दिया गया है, मंदाकिनी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ याद रखिएगा तारा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही उत्तर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे। आगे देखेंगे, सभी को याद रखना है कि सरयू नदी किस नगर से संबंधित है? जो सरयू नदी है यह किससे संबंधित है? तो अयोध्या से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गाजियाबाद जिला आपको याद रखना है। आगे देखिए, नोएडा देखिए किस जिले में स्थित है? बताइएगा नोएडा यह किस जिले में है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। चलिए, आगरा देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा आपको याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। झांसी देखिए किस पठार पर स्थित है? तो झांसी देखिए किस पठार पर हो जाएगा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो यह ब्रह्मास्त्र जो पीडीएफ बताए हैं सभी के पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे जो पहले सूर्योदय कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो सूर्योदय है यानी कि सूर्य कहाँ पे निकलता है? तो याद रखेंगे आप लोग सूर्योदय कहाँ होता है? सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन बलिया देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। बलिया आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल कर रहा है कि देखिए गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है यह कौन सा है? गोमती नदी का उद्गम स्थान आप लोग याद रखेंगे कौन सा होगा? तो लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि शारदा जो नदी है उत्तर प्रदेश की किस भाग में प्रवेश करती है? बताइए शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रवेश करती है? तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पेपर में सवाल आपको इस क्लास से मिलेंगे भर भर के आपकी प्रत्येक शिफ्ट में। देखिए अमेठी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अमेठी देखिए किस नदी के किनारे है जी? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गोमती नदी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। चिकनकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर यह किस शहर में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? तो राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन वाराणसी आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है जी। चलिए देखिए अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश कौन सा है? सीमावर्ती जो देश है भूटान होगा, नेपाल है, बांग्लादेश या म्यांमार हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। नेपाल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चंबल जो नदी है उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है? चंबल नदी बताइएगा उत्तर प्रदेश की किस भाग में
बहती है। तो राइट आंसर देखिए आपका सी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। दक्षिण आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संगम किन नगरों में होता है? तो संगम आपको याद रखना है, देखिए गंगा यमुना। कौन सा? तो गंगा यमुना, बी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर रहेगा जी। अगला सवाल देखिए क्या करें, ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्नों को। इलाहाबाद का जो नया नाम है यह क्या है? इलाहाबाद का नया नाम आपको बताना है क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सभी साथी। तो यहाँ पर जितने लोग भी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कौन सा? तो प्रयागराज याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक चीनी है मिल किस क्षेत्र में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है जी? सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध नगर का जो प्रमुख औद्योगिक नगर है यह कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो लोकगीत है यह कौन सा है? तो ए ऑप्शन देखिए दिया गया आपका बिरहा, आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अयोध्या की इस नदी के किनारे भी स्थित है। अयोध्या आप लोग याद रखिएगा, देखिए सी में दिया गया। कौन सा? तो सरयू नदी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है यह कौन सा है? चलिए देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, या कुश्ती होगा, या कबड्डी होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब कर पाते हैं कमेंट में, ठीक है। और देखिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है इस बार, देखिए अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों, ठीक है, तो यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए देखिए कुछ भी नहीं दोस्तों, 99 रुपया मात्र डबल लाइन। सिलेक्शन के लिए देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग का डबल लाइन से देखिए सिलेक्शन हो तो आप सभी के लिए देखिए ऑफर लेकर आए हैं, ठीक है। यह PDF का जो प्राइस है 599 है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आप लोगों का मात्र डबल लाइन में यह PDF पूरा हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिलेगा। पूरा मटेरियल है, ऑफर सीमित समय के लिए। जिनको अगर लेना है इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ध्यान से आप लोग नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, 9835 स्क्रीनशॉट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है।